तो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रा, जिसको हिंदी में कहते हैं बीजगणित का सरलीकरण। पहला क्वेश्चन ये है, इस बहुत सिंपल है ये। इसमें बस ये आप अपने आप को देखना है कि जो लाइक टर्म्स होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे या तो घट जाएंगे। तो पहले देखते हैं, यहाँ पे दिया x के पावर 4, यहाँ पे दिया ये x के पावर 4। तो अब देखेंगे इसमें और कहाँ x के पावर 4 है, तो एक और है यहाँ x के पावर 4 यहाँ पे। तो जो लाइक टर्म होंगे उनको सबसे पहले एक साथ एक जगह लिख लेंगे। तो लिखो, यहाँ पे x के पावर 4 है, प्लस है तो हो गया x के पावर 4। वहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ लिख जाएगा x के पावर 4। अब 4 वाली पावर हो गई, तो अब 3 वाले पावर को देखेंगे। 3 वाले पावर जहाँ जहाँ होंगे उनको लिखेंगे। यहाँ पे एक पावर यहाँ है और एक x की पावर 3 यहाँ एक, तो इनको लिखेंगे साइन के साथ -6x³, यहाँ पे +7x³। फिर आगे देख लेते हैं x² वाली टर्म्स कहाँ कहाँ हैं। तो केवल एक दिख रही है, x² वाली टर्म्स केवल एक दिख रही है और कहीं नहीं दिख रही है, केवल एक टर्म्स है x² वाली, तो उसको लिख लेंगे। तो हो जाएगा +5x²। 4 पावर हो गई, 3 पावर हो गई, अब 2 पावर हो गई। अब 1 वाली पावर देखेंगे कहाँ कहाँ है। तो एक 1 वाली पावर यहाँ है, x के पावर कुछ नहीं रहता है तो उसकी पावर 1 रहती है यहाँ, और एक यहाँ है, यहाँ भी x की पावर 1 है, कुछ नहीं रहता है। तो इसको लिख लेंगे +2x, पावर लिखी नहीं जाती है 1 रहता है तो, और यहाँ पे हो जाएगा -x। अब जितने भी अलजेब्रिक टर्म थे उसको हमने लिख लिया, अब केवल और डिजिट बचा है। तो जहाँ जहाँ डिजिट बचा उनको लिख लेंगे। यहाँ पे -7 एक बचा है और एक यहाँ पे +2 बचा है, इसको लिख लेंगे। तो हो जाएगा -7 + 2। अब इनको आगे सॉल्व कर लेंगे, देख लेते हैं क्या होगा। अच्छा, इनके आगे जब कुछ नहीं होता है ना तो यहाँ पे 1 रहता है ऑलरेडी, यहाँ पे 1 काट सकते हैं इसको, 1, यहाँ पे भी 1 है। तो एक ठो +1 x के पावर 4 है, एक ठो -1 x के पावर 4 है, तो ये कितने हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी ये +1 -1 0 हो जाएगा। तो ये नहीं लिखा जाएगा। आगे वाला देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे -6x³ है, यहाँ पे +7x³ है। तो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x³ है, दोनों की जाति जब सेम है तो आपस में ये वाले जुड़ेंगे घटेंगे। तो -6 + 7, -6 + 7 हो जाएगा +1, हो जाएगा +1, और x के पावर हो जाएगा 3। जब एक जैसे साइन होते हैं तो जुड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग साइन है तो अंक आपस में घट जाएंगे। 7 में से 6 जाएगा, 1 हो जाएगा, और जो बड़ा होता है 7 बड़ा है तो उसके आगे जो साइन रहता है वो लिख दी जाती है। यहाँ से प्लस हटा भी सकते हैं क्योंकि आगे प्लस लिखा नहीं जाता है, यहाँ से प्लस हटा सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं स्क्वायर वाला। यहाँ पे 5x² है। अब इसके आगे कोई दूसरा टर्म्स नहीं है जिसके पास स्क्वायर हो, तो जिसकी कोई जाति नहीं होती है उसको चुपचाप उतार लेते हैं। तो हो जाएगा 5x²। अगला टर्म देखते हैं, ये x वाला। x वाले में क्या, यहाँ पे +2x है, यहाँ पे -x है, और जहाँ पे कुछ नहीं रहता है वहाँ पे 1 रहता है। तो यहाँ पे 1 है, 1x। तो ये 2x में से 1x जाएगा तो प्लस बन जाएगा 1x। 1 लिखा नहीं जाता, x लिख सकते हैं। फिर आगे देख लेते हैं -7 + 2, -7 + 2, तो यानी -7 + 2 बड़ा कौन है, माइनस, तो माइनस का साइन हो जाएगा। अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5। आगे देख लेते हैं एक टर्म्स और, इसको लिख लेते हैं। 1 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, x³ हो जाएगा, 1 यहाँ से हटा सकते हैं, प्लस अब कोई नहीं बचा, 5x² है, इसके साथ कोई इसकी जाति का नहीं है तो लिख लेंगे चुपचाप, +x - 5। ये इसका हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी सेम ऐसे ही करना है पिछले जैसे क्वेश्चन। सबसे पहले देखना है y के पावर 4, y के पावर 4 जहाँ जहाँ हैं जो एक टाइप्स के टर्म्स है उन्हें लिख लेना है। y के पावर 4 यहाँ है,
और इनमें कहीं नहीं है y के पावर 4, तो इसको हमने लिख लिया पहले। फिर उसके बाद हमें लिखना है y के पावर 3 वाले, तो y के पावर 3 वाले कहाँ कहाँ टर्म्स हैं, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, तो इनको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा -4y³ और यहाँ पे ये है जगह +7y³। 4 पावर हो गई, 3 हो गई। अब उसके बाद 2 देखेंगे कहाँ कहाँ है, तो 2 तो है ही नहीं, कहीं भी पावर 2 नहीं है। तो उसके बाद 1 वाले देखेंगे, 1 x की पावर 1 कहाँ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है x की पावर, तो 1 होता है। तो एक टर्म्स ये मिल गई और एक टर्म्स यहाँ पे, यहाँ भी। जब x के पावर कुछ नहीं लिखा होता समझ लो वहाँ पे x के पावर 1 लिखा होता है, तो ये हो जाएगा +3x और ये हो जाएगा -x। तो ये भी हो रखा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब केवल डिजिट बचा है, तो डिजिट को लिख लेंगे -8 और -1। तो इसको लिख लेंगे y के पावर 4, इनको सॉल्व कर लेंगे। एक जैसे टर्म्स हैं, पहले देखेंगे इनकी जाति अगर एक जैसी है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। तो यहाँ पे y के पावर क्यूब है, यहाँ भी y के पावर क्यूब है, तो ये आपस में इसके अंक जो होंगे जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। एक जैसे साइन होते हैं तो जुड़ जाते हैं, लेकिन अलग अलग साइन होते हैं तो घट जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ एक माइनस है, तो बड़ा कौन है, प्लस वाला, तो प्लस वाली साइन हो जाएगी। 7 में 4 जाएगा 3 और y³। आगे देखेंगे, इनको देख लेते हैं। ये एक जाति के हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिखा होता है, तो 3x में से 1x जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2x और -8 -1 -9, ये हो जाएगी आंसर इसके। इस तरह को क्वेश्चन करने से पहले हमें एक रूल जान लेना चाहिए कि ये जो देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, कभी ऐसा ब्रैकेट लग सकता है, ऐसा लग सकता है, इस तरह से, इस तरह से। तो ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसको कहते हैं बार ब्रैकेट, या इसको लाइन ब्रैकेट भी कह देते हैं। और ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, या तो एक और नाम होता है इसका पैरेंथेसिस ब्रैकेट। आप बस याद रखो राउंड ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का नाम होता है कर्ली ब्रैकेट, और इस तरह का ब्रैकेट लगा हो तो उसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो और ब्रैकेट के साथ दिया हो, तो अलजेब्रा का ये रूल होता है कि सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसके नीचे जो भी टर्म्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट को, फिर इसको कर्ली ब्रैकेट को, फिर बाद में स्क्वायर ब्रैकेट को। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें केवल एक ही ब्रैकेट दे रखा है जिसका नाम है राउंड ब्रैकेट। तो सबसे पहले उसके अंदर सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर है क्या a। अब सबसे पहले देखेंगे इनके अंदर एक जैसे कोई टर्म्स होंगे तो वो जुड़ जाएंगे, लाइक टर्म्स होंगे तो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। अब इसके अंदर एक b है, एक 2a है, तो ये तो ना तो जुड़ेंगे ना तो घटेंगे। तो अब बाहर देखेंगे कौन है, बाहर प्लस है। अगर प्लस बाहर रहता है तो कोई चेंजिंग नहीं होती है इनमें, लेकिन माइनस अगर बाहर होता है तो इनके साइन अंदर के जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। और एक चीज़ हमें पता होता है कि यहाँ पे आगे यहाँ पे कोई अंक ना हो तो यहाँ पे लिखा होता है 1, यहाँ पे 1 डिजिट होता है। तो यहाँ पे 1a और 2a एक साथ लिख लो, इनको जो एक जैसे टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लिखो। तो 1a हो गया प्लस 2a, लास्ट में बचा -b। तो यहाँ पे हो जाएगा 1a प्लस 2a हो जाएगा 3a -b। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में बस हमें ध्यान रखना ये कि ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इस टाइप के ब्रैकेट को, फिर इसको फिर इसको करते हैं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, केवल एक ब्रैकेट दे रखा है तो इसको हमने सॉल्व किया। इसमें कोई टर्म्स ऐसे लाइक टर्म्स नहीं है जो आपस में जुड़े, तो उनको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। लेकिन बाहर अगर माइनस और प्लस रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब साइन माइनस का होता है तो वो करता क्या है कि अंदर के जितने भी ब्रैकेट में टर्म्स होते हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। जैसे ये प्लस भी है तो इसको माइनस कर दिया, ये -2 है तो इसको +2 कर दिया। इस चीज़ का बस ध्यान रहे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कौन कौन से ब्रैकेट दे रखे हैं। राउंड ब्रैकेट दे रखा है और कर्ली ब्रेसेस, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट दे रखा है।
तो अब उस रूल के हिसाब से चलेंगे, ब्रैकेट रूल के हिसाब से, कि पहले ये बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो बार ब्रैकेट इसमें आया नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद कौन सा है, राउंड ब्रैकेट है, तो इसमें जहाँ जहाँ राउंड ब्रैकेट आया होगा उनको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे -4x² है, इसको एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, कर्ली ब्रेसेस, इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो राउंड ब्रैकेट में देखो इसमें, अब इसमें एक जैसे कोई टर्म्स है नहीं, तो ये चुपचाप ऐसे लिख दिए जाएंगे, हो जाएगा 2x² - 3। अब इस वाले राउंड ब्रैकेट में देखो, इस वाले राउंड ब्रैकेट में कोई एक जैसे टर्म्स हैं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे x² है, ये अलग अलग टर्म्स हैं, तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। लेकिन इनके बाहर अगर प्लस रहता तो इनकी साइन चेंज नहीं होती, लेकिन इसके बाहर क्या है, माइनस है, तो जब इसके बाहर माइनस है तो इनके अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। ये जैसे +4 है तो हो जाएगा -4, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा +3x²। जब अंदर का सॉल्व कर लेते हैं तो ब्रैकेट हट जाते हैं, बस बचा कर्ली ब्रेसेस। अब अगले वाले स्टेप में कर्ली ब्रेसेस को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है -4x², यहाँ पे प्लस है, अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे अगर एक जैसे टर्म्स होंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे। अब देख लेते हैं, यहाँ पे x² वाली टर्म्स है, यहाँ भी x² वाले टर्म्स है, तो ये आपस में देखो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, देख लेते हैं। साइन एक जैसे, यहाँ पे भी प्लस होता है, कुछ नहीं लिखा है तो प्लस होता है, और यहाँ पे भी प्लस है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जाति इनकी क्या है, x²। ये हो गए। अब अगला वाला सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -3 और -4 हो जाएगा -7। अगले स्टेप में अब इसको हटाएंगे। अब इसको हटाने के लिए सबसे पहले देखेंगे, अगर इसके बाहर प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर इसके बाहर अगर माइनस रहता तो अंदर का साइन चेंज हो जाता। तो इसके बाहर तो प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे ही लिख दिया जाएगा, -4x² + 5x² - 7। अब आगे देख लेते हैं क्या होगा। जो एक जैसे टर्म्स हैं वो आपस में जुड़ या घट जाएंगे। तो यहाँ भी x² है और यहाँ भी x² है, तो यहाँ पे -4x² है, यहाँ पे +5x² है। तो एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, तो अगर एक जैसे साइन होते हैं तो अंक जुड़ जाते हैं, लेकिन अलग अलग साइन है तो अंक घट जाएंगे। तो 5 में से 4 जाएगा 1, और 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। कितना बचा, x²। लास्ट में कौन बचा, -7। अब लास्ट में इस 1 को हटा सकते हो आप, तो इसे लिख सकते हो x² - 7। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें फिर थोड़ा सा ऐड कर दिया, ये राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला दे रखा है। तो सबसे पहले देखेंगे हमें किससे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हमें इसको करना होता है, तो ये है नहीं। आगे राउंड ब्रैकेट, तो राउंड ब्रैकेट है, तो जहाँ राउंड ब्रैकेट है सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा -a प्लस कर्ली ब्रैकेट a + b - 2a। अब सुनो, इसे सॉल्व करने से पहले थोड़ा देख लेना, यहाँ पे एक जैसे टर्म्स हैं, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, नहीं है तो नहीं जुड़ेंगे। तो अब इसे डायरेक्ट खोल दो, आगे बस साइन को देखेंगे। प्लस रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। अंदर का जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस, तो ये हो जाएगा -a और ये हो जाएगा +2b। अब ये ब्रैकेट हट जाएगा, अब लगेगा कर्ली ब्रेसेस -b। और ये केवल इसको ध्यान रखना है, एक जैसे टर्म्स होंगे तो वो जुड़ जाएंगे। बाहर अगर माइनस है तो साइन चेंज होगा, अगर बाहर अगर माइनस नहीं है तो साइन नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, -a हो गया, माइनस राउंड ब्रैकेट सॉल्व कर लिए। अब आता है कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा उसे सॉल्व करेंगे। जगह a प्लस कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखो जो एक जैसे टर्म्स होंगे वो जुड़ जाएंगे। यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। एक काम करो, इसको सबसे पहले इनको एक साथ लिख लो, जो एक जैसे टर्म्स हैं। यहाँ पे a है तो इसे लिख लो, एक ये यहाँ है, यहाँ पे -2 है, इसे भी लिख लो। फिर एक यहाँ भी है -a, इसे भी लिख लो।
ए वाले हो गए, लास्ट में बी वाले को लिखो। देखो यहाँ पे प्लस बी है, प्लस बी लिखो, यहाँ पे प्लस 2 भी है तो इसे भी लिख लो। एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेकिन गलती नहीं होगा। यहाँ पे माइनस ए है, माइनस ए हो जाएगा प्लस, देखो यहाँ पे एक प्लस ए है, यहाँ पे माइनस ए है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या -2a। यहाँ पे प्लस कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पे 1 रहता है, जब कुछ नहीं हो तो यहाँ पे 1 रहता है। तो +1b और +2b हो जाएगा +3b, करली ब्रेसेस लग जाएगा, बाद में माइनस ए माइनस, यहाँ पे ए हो जाएगा प्लस। अब अंदर देख लेते हैं, अब कुछ नहीं बचा है अंदर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टर्म्स है, एक जैसे टर्म्स नहीं है। तो आगे वाले साइन को देखेंगे, प्लस है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, ब्रैकेट खुल जाएगा तो हो जाएगा प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो ये इसका कोई मतलब नहीं रहा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये 2a और यहाँ पे हो जाएगा +3b, बाद में -b है तो ऐसे लिख लिया जाएगा। पीछे वाले माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, आगे जो होता है साइन, यहाँ पे प्लस है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये चेंज होता है, और इस वाले से कोई मतलब नहीं होता, इसको ऐसे ही लिख लिया जाता है। लास्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं -a है। अब देखेंगे इनमें जो एक जैसे टर्म्स हैं उनको जोड़ लेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1a में से 2a जाएगा, -1a होगा, 1 को लिखा नहीं जाता तो a हो जाएगा, +3b है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 3b में से 1 भी जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा बंद। इसको ऐसे ही आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब फिर अब अंदर कोई टर्म्स ऐसा नहीं है जो एक जैसा है, देख लें a है और यहाँ पे भी है, लाइक टर्म्स नहीं है, अगर लाइक टर्म्स रहता तो जुड़ता या घट जाता, लेकिन यहाँ पे एक जैसे टर्म्स है नहीं। तो अब आगे देखेंगे ब्रैकेट के साइन, प्लस रहता तो कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन यहाँ तो माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -a और ये माइनस अंदर के साइन को चेंज कर देगा, ये माइनस है तो इसको कर देगा प्लस a, और ये प्लस है तो इसको ये साइन कर देगा -2b। अब ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेंगे, जैसे देखो यहाँ पे -a है, यहाँ पे +a है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल, केवल बचा क्या -2b, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें एक नया चीज़ आ गया है जिसको हम लोग कहते हैं बार ब्रैकेट। और सबसे पहले बार ब्रैकेट को, ब्रैकेट का रूल होता है, सबसे पहले बार ब्रैकेट वाला हल सॉल्व करना है, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, लास्ट में आपको करना है स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो बार ब्रैकेट है उससे सॉल्व करेंगे, और जो जैसे उसको सेम वैसे लिखते जाएंगे। तो 2a माइनस हो जाएगा, 4b माइनस, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे हो जाएगा 4a माइनस, राउंड ब्रैकेट 3b माइनस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे अगर कहीं बाहर पे ये रहता 2a प्लस 2b, अगर ये कहीं राउंड ब्रैकेट में रहता, अगर बाहर माइनस रहता, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, अंदर सॉल्व करते थे, जो सेम एक जैसे थे, लाइक टर्म्स थे, वो जुड़ जाते थे, यानी एक जैसे जो पद थे वो जुड़ जाते थे, और अगर कोई नहीं रहता था एक जैसा तो ऐसे लिख लिया जाता था। बाद में क्या करते थे, इसको देखते थे साइन को, अगर यहाँ पे प्लस रहता था तो साइन नहीं चेंज होता था, माइनस रहता तो साइन चेंज हो जाता था। सेम ऐसे ही देखेंगे, ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर नहीं आता, ये माइनस जो है इस ब्रैकेट के बाहर है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे एक जैसे टर्म्स हैं, ये 2a है, ये 2b है, यहाँ पे a, यहाँ पे b, एक जैसे टर्म्स नहीं है तो वो सेम एज इट इज लिख दिए जाएंगे। अब उसके बाद क्या होता है, अगर इस तरह से रहता तो इस तरह से रहता है तो वो तो सेम लिख दिया जाता है जब नहीं मिलते हैं, लेकिन माइनस क्या करता है, अंदर साइन को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे भी वही होगा, एक जैसे नहीं है तो ये लिख दिए जाएंगे, लेकिन ये जो माइनस है ये अंदर वाला साइन को चेंज कर देगा,
इसके आगे क्या है, इसको भूल जाइए, इधर ये अलग है, इस ब्रैकेट के अंदर ये 2a + 2b है, तो यहाँ पे प्लस है तो ये इसको बना देगा -2a, और ये प्लस है तो ये वाला फिर इसको बना देगा -2b, और लग जाएगा राउंड ब्रैकेट, फिर उसके बाद लगा कर्ली ब्रैकेट, बाद में लग जाएगा। फिर से इसको एक बार बता लेते हैं, ये जो लाइन वाला ब्रैकेट होता है, बार ब्रैकेट होता है, इसके अंदर जो रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे। ये साइन जो है ये बाहर है, अब ये प्लस रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये साइन माइनस है तो अंदर का साइन क्या करेगा, चेंज कर देगा। सबसे पहला चीज़ इसमें होता है कि अगर एक जैसे टर्म्स होंगे तो जुड़ जाएंगे, अब इसमें एक जैसे टर्म्स है नहीं तो वो जुड़ेंगे नहीं। अब बाहर देखेंगे, इसके बाहर प्लस रहता तो कोई चेंज नहीं, लेकिन माइनस है तो साइन चेंज कर देगा, यहाँ पे इसको माइनस बना देगा, ये प्लस है तो इसको भी माइनस बना देगा। अब सेम पहले जैसे, उसके बाद राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2a - 4b - 4a माइनस, अब अंदर का सॉल्व कर लो। यहाँ एक जैसे हैं तो वो जुड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखो एक जैसे कौन कौन से टर्म्स हैं, यहाँ पे 3b, यहाँ पे -2b, तो देखो यहाँ पे +3b है, यहाँ पे -2b है, तो 3b में से 2b जाएगा 1b, 1 लिखा नहीं जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा b -2a, इसके अलावा कोई नहीं है तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा 2a। जो टर्म्स मिलेंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, जो नहीं मिलेंगे वैसे लिख दिया जाएगा चुपचाप। यहाँ पे हो गया 2a - 4b, अब क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, इसको 4a लिखिए। अब इस राउंड ब्रैकेट को हमें हटाना है तो देखेंगे आगे प्लस साइन रहता है तो कोई चेंजिंग नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है तो साइन चेंज कर देगा, ये प्लस है तो ये कर देगा -b, ये माइनस है तो इसे कर देगा +2a, और ये वाला ब्रैकेट हट गया है। अब आगे देखो क्या होगा, अब हमें सॉल्व करना है, बार ब्रैकेट हो गया, राउंड ब्रैकेट हो गया, अब हमें करना है कर्ली ब्रैकेट करना है। कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है तो 2a राउंड स्क्वायर ब्रैकेट को सेम रखो, यहाँ पे 4b हो जाएगा माइनस, इसमें जो एक जैसे टर्म्स है उन्हें लिख लो, तो एक जैसे टर्म्स देखो 4a है +2a है, तो 4a + 2a हो जाएगा 6a - b, 6a - b, और ये ऐसे लग जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, ये 2a है तो 2a हो जाएगा, 2a हो गया, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अभी हमें ये वाला ब्रैकेट हटाना है तो इन सबको ऐसे सेम लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिख लिए, उसके बाद 4b है तो यहाँ पे 4b लिख लिए, फिर आगे क्या है, माइनस है, तो अब ये वाला ब्रैकेट हमें कर्ली वाला हटाना है, तो अगर माइनस है तो साइन चेंज कर देगा, प्लस रहता तो नहीं चेंज करता, तो यहाँ पे माइनस है तो इसको चेंज करेगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 से, और यहाँ पे ये माइनस है तो ये माइनस है तो इसको बना देगा +b, और ये लग जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। आगे उसको सॉल्व कर लेते हैं, 2a हो गया, जो भी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा अगर एक जैसे टर्म्स होंगे तो वो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, अलग अलग टर्म्स होंगे तो वो वैसे ही लिख दिए जाएंगे। यहाँ देखो 4b है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो 4b + 1b हो जाएगा 5b, यहाँ पे -6 है तो हो जाएगा -6। अब केवल लास्ट वाला ब्रैकेट बचा है स्क्वायर ब्रैकेट, इसको भी सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसको देखेंगे, इसके अंदर तो अब कोई टर्म्स एक जैसी नहीं है तो कोई जुड़ेगा घटेगा नहीं, देखेंगे बाहर प्लस है तो कोई साइन चेंज होगा, लेकिन माइनस रहेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बाहर क्या है माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो बाहर लिख दीजिएगा 2a, ये माइनस है अंदर का साइन चेंज कर देगा तो माइनस हो जाएगा 5b, और यहाँ पे माइनस है तो इसे कर देगा +6a। अब सब ब्रैकेट जो है हट गए हैं, अब हमें सॉल्व करना है, इनमें जो एक जैसे टर्म्स होंगे वो जुड़ जाएंगे, जो अलग होंगे उनको ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +6 है, एक जैसे हैं तो ये जुड़ जाएंगे, +2a और +6a हो जाएगा 8a, और यहाँ पे -5b हो तो हो जाएगा -5b, और यही इसका आंसर हो जाएगा।